उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आजकल चर्चा में है, जहां पहले सरकारी अधिकारियों ने करीब 3000 टन सोने की खदान मिलने की बात कही, लेकिन बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोने की मात्रा को घटा दिया और कहा कि अनुमानित तौर पर 160 किलो सोना ही निकलेगा। हालांकि सर्वे जारी है और ये मात्रा बढ़ सकती है। हालांकि जिस सोन पहाड़ी पर सोना होने की बात हुई है, उसका अतीत भी बेहद स्वर्णिम है। सोनभद्र जिले में 100 मन सोना कोना कोना की कहावत बहुत प्रचलित है और इस कहावत का सीधा संबंध सोन पहाड़ी और अगोरी किला से है। लेकिन इस पहाड़ी और इस इलाके के बारे में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ सोने की खोज का इतिहास 1300 साल पुराना है। यहाँ दर्जनों बार सोने की खोज हो चुकी है। हर बार बहुत मात्रा में सोना होने की खबर भी आती है, लेकिन जब वो खोज आगे बढ़ती है, रहस्यमयी अंदाज में मिलता कुछ नहीं है। या तो फिर सर्वे को ही रोक दिया जाता है या किसी और कारण से मामला ठप हो जाता है। ठीक इस वक्त जो हुआ उसी अंदाज में, लिहाजा हम आपको उस पहाड़ी के अतीत से रूबरू करवाते हैं जो बेहद रहस्यमयी है। 1300 साल पुराना है सोने का राज। सोनभद्र के चोपन के अगोरी गांव के जंगल में आदिवासी राजा बलशाह का अगोरी किला आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में मौजूद है। यहाँ के आदिवासियों में कहानी है, किंवदंती है कि 1300 साल पहले 1711 ईस्वी में यहाँ राजा बलशाह का शासन था, जिस पर चंदेल शासकों ने हमला कर दिया था। इस हमले में पराजित राजा बलशाह अपने खजाने का 100 मन यानी 4000 किलो सोना लेकर सैनिकों सहित किला छोड़कर गुप्त रास्ते से निकल गए और किले से 7 किलोमीटर दूर रेणु नदी से लगे पनारी के जंगलों में छिप गए। इस पहाड़ी के कोने कोने में इस खजाने को छिपा दिया गया था और खुद भी छिप गए थे। आदिवासी राजा द्वारा इस पहाड़ी के कोने कोने में सोना छिपाने की वजह से ही इसे सोन पहाड़ी कहा जाने लगा और तभी से 100 मन सोना कोना कोना की कहावत भी प्रचलित हुई। रानी जुरही के नाम पर आज भी जुरही देवी मंदिर। आदिवासी समाज के लोगों के मुताबिक जब चंदेल शासक को राजा बलशाह के खजाना समेत इस पहाड़ी में छिपे होने की खबर मिली, तो उसकी सेना ने यहाँ पर भी धावा बोल दिया। लेकिन तब तक एक गुफा में छिपे राजा बलशाह को जंगली जानवर खा चुके थे और उनकी पत्नी रानी जुरही को चंदेल शासक ने पकड़कर जुगैल गांव के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। जुगैल जंगल में आज भी रानी जुरही के नाम का जुरही देवी मंदिर मौजूद है। बताया जाता है कि इसी दौरान खरवार जाति के एक व्यक्ति को राजा बलशाह का युद्ध कवच और तलवार गुफा से मिली थी। तलवार तो किसी को बेच दी गई, लेकिन अब भी उनका कवच एक खरवार व्यक्ति के घर में मौजूद है। माना जा रहा है कि राजा बलशाह का खजाना आज भी सोन पहाड़ी में छिपा है। आदिवासी राजा बलशाह के अगोरी किले में अब चंदेल वंशी राजा के वंशज आभूषण ब्रह्मशाह का कब्जा है, जो सोनभद्र जिले के राजपुर में रहते हैं। खजाने के लालच में चरवाहों ने अगोरी किले को खुर्द-बुर्द कर दिया है। अंग्रेजों की सोनभद्र में रही रुचि। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की रुचि शुरू से ही सोनभद्र के इलाके में रही है। 1840 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के जियोलॉजिस्ट रेपथन ने कोयला खदानों की खोज की थी। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत की रुचि बढ़ गई थी। चाइना क्ले और दूसरे बहुमूल्य धातुओं के भंडार को देखते हुए अंग्रेजों ने चूहिया नाला के पास फैक्ट्री की स्थापना भी की है, जहां बर्तन बनाए जाते थे। 1912 में हुआ था व्यापक सर्वे। अंग्रेजी हुकूमत की सोनभद्र की खनिज संपदा पर बहुत पहले ही नजर पड़ गई थी। इस कारण उनके इस क्षेत्र में सक्रियता ज्यादा थी। साल 1912 से 17 के दौरान घाघर कैनाल निर्माण के दौरान इंजीनियर जी डार्डी के साथ भू सर्वेक्षण के लिए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एल्जम ने सोनभद्र में फैले अपार खनिज संपदा को पहचाना था। धनरौल बांध बनाते वक्त 1912 के दौरान जियोलॉजिस्ट एल्जम ने यहाँ एक व्यापक सर्वे किया था। उनको भी बड़ी तादाद में सोना मिलने की भनक लगी, लेकिन बड़ी बात ये रही कि अंग्रेज यहाँ से कुछ भी निकाल पाने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि तब से लेकर अब तक इस विषय पर व्यापक शोध हुए हैं। 1980 के बाद सक्रिय हुई सरकार। अंग्रेजी हुकूमत के बाद साल 1980 में भारत सरकार के जीएसआई ने विंध्य पर्वत श्रृंखला में अपनी रुचि बढ़ाई। कई चरणों में जियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ का दौरा किया और खनिज संपदा होने का दावा किया। इस दौरान यहाँ पर चाइना क्ले, पोटाश समेत यूरेनियम, सोना जैसे बहुमूल्य धातु होने की बात कही गई।
लेकिन इसकी मात्रा और गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी किसी रहस्य से कम नहीं है। सोन पहाड़ी से हर किसी को मोहब्बत। सोन पहाड़ी सरकार के लिए खजाना है तो आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र। पहाड़ी के सबसे उच्च शिखर पर ग्रामीणों की मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ एक शिव मंदिर है, इसका कोई पुजारी नहीं है, बस मन्नतें पूरी होते ही स्थानीय लोग जमीन से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर पूजा पाठ करते हैं। इसी पहाड़ी पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का डेरा है, जिसमें कोबरा, करैत और वाइपर शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोनभद्र के सोन पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले सांप की तीनों प्रजातियां इतनी जहरीली हैं कि किसी को काट ले तो उसे बचा पाना संभव नहीं है। सोनभद्र जिले की जुगल थाना क्षेत्र के सोन पहाड़ी के साथ ही दक्षिणांचल के दुधी तहसील के महोली, विंधमगंज चोपन ब्लॉक के कोन क्षेत्र में काफी संख्या में सांप मौजूद हैं। विश्व के सबसे जहरीले सांपों में जाने जाने वाले रसील वाइपर की प्रजाति उत्तर प्रदेश के एकमात्र सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है। पिछले दिनों सोनभद्र के पकरी गांव में हवाई पट्टी पर रसील वाइपर देखे गए थे। रसील वाइपर जिले के बम्भी म्योरपुर और रॉबर्ट्सगंज में देखे गए हैं। इसके अलावा दक्षिणांचल में इनका पूरा डेरा नजर आता है।